कर्नाटक जीत के बाद बीजेपी का एमपी का किला ढहाने के लिए कांग्रेस ने अग्रेसिव कैंपेन शुरू किया है। मध्य प्रदेश मांगे कमलनाथ नारे के साथ कांग्रेस के नेता बेहद तीखे ढंग से शिवराज सरकार पर हमला कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया कैंपेन में एक और नए नारे के साथ मध्य प्रदेश और कर्नाटक की एक समान परिस्थितियों का जिक्र भी किया है। कांग्रेस का नारा है, कांग्रेस के चुनाव अभियान की अगुवाई करने वाले कमलनाथ का कहना है कि कर्नाटक चुनाव में बुरी तरह हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना संतुलन खो बैठे हैं। मध्य प्रदेश में 18 साल की सरकार के दौरान बीजेपी ने जनता के लिए कोई काम नहीं किया, इसलिए अब चुनाव से पहले मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता एक से बढ़कर एक असंगत बयान दे रहे हैं। इन बयानों का एकमात्र मकसद मध्य प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाना है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नारा दिया था। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लड़ेंगे और जीतेंगे। जनता राजनीति में फंसने वाली नहीं है, लेकिन बीजेपी को स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, वो भटकाने की राजनीति में फंसने वाली नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश की जनता बयान नहीं सुनना चाहती, बल्कि बीजेपी सरकार से काम का हिसाब मांग रही है। बेहतर होगा कि शिवराज सरकार बयानबाजी छोड़कर प्रदेश से किए गए अन्याय के लिए प्रायश्चित शुरू करे। कांग्रेस के मुताबिक कर्नाटक और मध्य प्रदेश में समानता है। हालांकि हमने भी कुछ रिपोर्ट्स आपको दिखाई हैं जिसमें बहुत पहले ही हमने आपको बताया था कि क्यों कर्नाटक के बाद एकदम से मध्य प्रदेश एक्टिव हो गया है, और यहाँ की समानताएं जो हैं वो सीटों की संख्या के लिहाज से, या आप समझ सकते हैं विधानसभा, लोकसभा, इनकी सीटें गिन लीजिए। राजनीतिक दल जिस तरीके से आमने सामने, इसमें मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही, हालांकि वहाँ पर जेडीएस भी एक फैक्टर है। कर्नाटक में ऐसा कोई फैक्टर यहाँ पर फिलहाल देखने को नहीं मिलता है। इस सब के बाद में जो स्थानीय चेहरे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कांग्रेस कैसे समझ रही है, देखिए कांग्रेस का नज़रिया समझिए, वो अलग तरीके से बताते। कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस हुआ, सरकार यहाँ भी गिर गई। बीजेपी ने 22 विधायक खरीदे। अब ये कांग्रेस का नज़रिया है कर्नाटक और मध्य प्रदेश को कंपेयर करने का। सत्ता हवस में सरकार गिराई, 40% कमीशन की सरकार, हनुमान जी कांग्रेस के साथ, बीजेपी ने जमकर झूठ बोला, कांग्रेस ने मुद्दों की बात की, परिवर्तन की ज़रूरत रही। ये सारी बातें हैं जो अब कुछ एक पॉइंटर्स में लगातार कांग्रेस जो है वो बीजेपी के खिलाफ हमलावर है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 28 विधायक खरीदे। देखिए, आप पहले कर्नाटक की बात हो गई, अब मध्य प्रदेश पे आइए। बीजेपी ने 28 विधायक खरीदे, सत्ता हवस में सरकार गिराई, 50% कमीशन, तो 40% कमीशन की सरकार, और यहाँ पे भी इसको 50% कमीशन की सरकार नाम दे दिया। हनुमान भक्त कमलनाथ हैं, शिवराज घोषणा मशीन है, कांग्रेस मुद्दों के साथ है, परिवर्तन के लिए जनता तैयार है। देखिए आपकी वो जो बात हम पहले कह रहे थे, वो अब धीरे धीरे कांग्रेस भी अपनी इबारत नहीं लिखना शुरू कर दी है। कर्नाटक और एमपी को कंपेयर किया जा रहा है। जाकिर नायक के बारे में अपने विचार बताएं कमलनाथ, ये सवाल अब बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कमलनाथ पर पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश विरोधी लोगों को कांग्रेस समर्थन और संरक्षण देती है। जाकिर नाइक को शांतिदूत कहने वाले दिग्विजय सिंह हिंदुत्व का विरोध करते हैं और सनातन की बात कर रहे हैं। कमलनाथ बताएं कि जाकिर नाइक के बारे में आपके क्या विचार हैं। और इस पर जो शुरुआत में मैंने आपको बताया कि इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां की जा रही हैं, ये कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस इन सब पर जवाब नहीं देना चाहती, लेकिन मैं फिर भी इस पर एक टिप्पणी जरूर करना चाहूँगा। जाकिर नाइक को लेकर या हिंदू मुसलमान को लेकर यहाँ पर बहुत आप देखेंगे मध्य प्रदेश में सियासत होने वाली है। बड़ा इफेक्टिव भी रहते हैं ये मुद्दे। आपने देखा बजरंग दल पर बैन की बात कहना, ये कई जगहों पर अब इसकी एनालिसिस अलग तरीके से हो रही है, लेकिन उस समय पर कांग्रेस को भी बैकफुट पर आना पड़ा, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो ऐसे किसी मुद्दे को छेड़ना या बीजेपी की पिच पर जाकर खेलना, ये कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। इसीलिए इन मुद्दों से बचकर रहना, मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगे, हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात हो, ऐसी कोई भी बात यदि कांग्रेस करती दिखाई देती है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। लिहाजा कांग्रेस कर्नाटक से कुछ सीखेगी भी, कर्नाटक से उत्साहित है तो कर्नाटक से कुछ सीखेगी भी, तो उसका फायदा हो सकता है। लेकिन देखिए, चुनाव में बयानबाजी के दौरान मुद्दों को उठाने के वक्त कई गलतियां की जाती, कितना संयत। और दिग्विजय सिंह अपने बयानों को लेकर कई बार चर्चा में रहे, और इस बार हमने आपको बताया था कि एक चुनौती ये भी रहेगी कि वो तो चेहरे ही हैं। कर्नाटक में तो रोक लिया, कई अन्य जगहों पर आप रोक सकते हैं। मध्य प्रदेश उनका अपना गढ़ है, हर जगह पर वो इंटरव्यूज़ देते हैं, भाषण देते हैं, बयान देते हैं, तो यहाँ पर वो कब क्या कह जाएं, ये चिंता का विषय रहता है। देखना होगा कि वो कितना शांत रहते हैं, कितना मुद्दों पर फोकस्ड रहते हैं। दूसरा, कांग्रेस यहाँ पर कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं करती है, तो कर्नाटक जैसे कांग्रेस अपनी ज़मीन मध्य प्रदेश में मजबूत करने के प्रयास कर सकती है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।